जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एफआईडीआई डाटा और टेक्निकल डाटा सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या कह सकते हैं तीन बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बीटीएसटी में सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली बताया था मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने वाली है और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। तो कल का ओपनिंग कैसे होगा और क्या सेंटीमेंट लेके चलना है और साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे, तो सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। देखिए आज हमें जो तेजी देखने को मिली उसकी वजह से निवेशकों ने 1 लाख करोड़ कमाए, या कह सकते हैं मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ की बढ़त देखने को मिली। ये प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में आप सबको चार्ट शेयर किया था और इंपॉर्टेंट कुछ लेवल बताए थे। तो यहां से देखिए, ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहां से गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यहीं पर सस्टेन करता रहा और पूरे दिन साइडवेज रहा, जो मैंने आप सबको टेलीग्राम पे क्लियरली बताया था। और यहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने पर ही अपना को सेंटीमेंट लेके चलना था। तो यहां से मार्केट, ये मैंने आप सबको चार्ट पे बताया था एक इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन 440 जो था ये निफ्टी में मार्क कराया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहां से हमें ब्रेकडाउन मिलने के बाद आप सबको जो सेटअप दिया था बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को फिल करना चाहती थी और यहां पर आने के बाद एक जबरदस्त यहाँ पे एक डिमांड जोन बनते हुए देखने को मिला। मार्केट में यहां से एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली और एक जबरदस्त रैली के साथ में मार्केट फिर से अपने उसी लेवल पर जाके क्लोजिंग दिया 25,420 पर। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें प्रोवाइड किया था और ये टेलीग्राम पे भी ओवरऑल एक जोन मार्क कराया था और उसके बाद में 2 सेटअप प्रोवाइड किए थे और दोनों, एक में 8 से 10 पॉइंट और एक में जबरदस्त धमाकेदार पॉइंट देखने को मिला। जैसे कि यहां अगर आप देखेंगे 120 से 27 बाइंग रेंज थी, ठीक है, और 124 पे ये एक्टिवेट हुआ था 124 और यहां 150 तक का ये मूव हमें देखने को मिला था, 150 प्लस जाते हुए देखने को मिला। तो आप कोई भी मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है वो भी आप सबको बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करिएगा। और कहीं भी किसी और तरीके से ज्वाइन ना करिएगा, नहीं आप किसी गलत ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वहां आप फंस सकते हैं, आपके साथ स्कैम हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है इसका केवल आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर टेक्निकल व्यू से डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी को देखेंगे तो डबल बॉटम जिस दिन बनाया है मार्केट ने, उसके बाद सीधा एक ट्रेंड फॉलो करते हुए अप साइड में मूव करते हुए देखने को मिला है। अब यहां पर डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू मैं आप सबको अपडेट कराता आ रहा हूं कि यहां पर एक जबरदस्त बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में हमें यहां पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिला। और आज का अगर ये कैंडल देखेंगे, एक बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है, यानी कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने पर यहां बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी अगर देखा जाए तो लोगों में बनी हुई है कि जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो हम थोड़ा सा यहां पर जो है कहीं ना कहीं बायर्स एंट्री लेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत अब चाहे जो गिरावट हमें छोटी सी देखने को मिली, चाहे आप उसे प्रॉफिट बुकिंग कहिए या मार्केट में थोड़ा सा बियर्स की एंट्री कहिए, लेकिन ओवरऑल एक चीज क्लियर हो गई यहां से कि देखिए टेक्निकल व्यू से मार्केट में बुल्स की मजबूती हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और वो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, खासकर यहां पर एक चीज आप सबको बता दूं कि हमें सबसे अच्छा और बढ़िया सपोर्ट जो है ये बैंक निफ्टी से देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मार्केट में बुल्स की एक अच्छी पकड़ या अच्छी मजबूती हमें तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी 25,000 के ऊपर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन कर लेगा और बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और आगे बढ़ता है तो हमें ओवरऑल बुल्स की मजबूती देखने को मिलेगी। और वही चीजें देखने को मिला, धीरे धीरे बढ़ते हुए देखिए निफ्टी 25,423 तक का जाते हुए, यानी कि 25,450 तक का जाते हुए देखने को और बैंक निफ्टी 55,727। तो आज की अगर बात किया जाए तो सभी इंडेक्स में हमें तेजी देखने को मिली। अब यहां पर सबसे पहले कल के ओपनिंग के बारे में अगर बात किया जाए, गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, तो वहां पर देखिए गिव निफ्टी अभी कहां मूव कर रहा है। गिव निफ्टी 25,548 पर मूव करते हुए अभी यहां देख सकते हैं 5 बजे का ये डाटा है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ओपन होगी तो यहां पर अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे, 25,548 पर मूव कर रहा है। अगर यहां से गिव निफ्टी थोड़ा सा रीटेस्ट करके नीचे भी आता है तो 500 को ये एक सपोर्टिंग व्यू में अब लेने वाला है। तो अगर ये 500 को सपोर्टिंग व्यू में लेकर और अपसाइड बना रहता है तो मार्केट में क्लियरली गैप अप ओपनिंग होने वाली है। हालांकि हमें डाउन साइड में एक सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर आप पोजीशन डाटा देखेंगे तो मार्केट में यहां से अभी चीजें, और अगर आप डाउ जोन देखेंगे या अदर इंडेक्स देखेंगे तो सभी में एक हमें तेजी देखने को मिल रही है।
है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा मार्केट हम अगर अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग का पूरा संकेत है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट भी करती है तो फिर हमें स्मॉल गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन क्लियरली अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में गैप अप ओपनिंग का पूरा व्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए नियर टर्म में निफ्टी के लिए 25,300 और 25,150 पर सपोर्ट है, दूसरी ओर 25,500 पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस स्तर से ऊपर जाने पर निफ्टी में 26,000 तक की तेजी आ सकती है। कुल मिलाकर मौजूदा बाजार में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति काम करती नजर आ सकती है, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। मार्केट थोड़ा सा नीचे आने पर यहां से फिर से बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को अप साइड में लेकर गए, तो ये चीजें देखने को मिली। अगर इंडिया विक्स की बात किया जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है। भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की घबराहट का पैमाना माने जाने वाला इंडिया विक्स 2018 के बाद पहली बार 10 के नीचे आ गया है। वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स को फियर गेज भी कहा जाता है और इसका गिरना बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव की आशंका बेहद कम है। ठीक है, फेडरल रिजर्व की रेट कट, मजबूत ग्लोबल संकेत और घरेलू बाजार की मजबूती ने निवेशकों का भरोसे बढ़ाया है। कुल मिला के इंडिया विक्स जितना नीचे जाता है मार्केट में उतनी ज़्यादा तेजी के चांस रहते हैं। तो हमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ या कह सकते हैं एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिला है इंडिया विक्स की तरफ से। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने आप सबको एक चीज़ बताई थी, जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है वो भी आ गया है। अमेरिका में 8 महीने बाद ब्याज दर में 0.25% की कटौती देखने को मिली। इससे फायदे क्या होंगे? देखिए सस्ते लोन होंगे। ठीक है, भारत जैसे देशों में विदेशी निवेशकों का जो निवेश है वो बढ़ सकता है, चाहे वो FI हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, या फॉरेन इन्वेस्टर है, इन सबका निवेश भारत में बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस था इनका रेट 4.50% था और एक्सपेक्टेशन था 4.25% का, और वही चीज़ें देखने को मिली, यानी कि 0.25% की कटौती देखने को मिली। तो अब अपडेट ये निकल के आ रही है कि FI भी जल्द एक मजबूती के साथ हमें लौटते हुए दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, भारत की कंपनियों ने मुनाफे में मारी बाजी, दुनिया में सबसे बेस्ट बनी। रिपोर्ट का दावा, FIs जल्द लौटने वाले हैं। तो FI की तरफ से हालांकि आप सबके साथ में प्रीवियस जो डाटा शेयर किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो FI हैं वो एक वीक होते हुए या कह सकते हैं मतलब बाइंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या तो सेलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही कम सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में हमें बाइंग करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल धीरे धीरे आगे अगर लॉन्ग टर्म से देखा जाए तो FI की वापसी का पूरा चांस जो एक और बड़े टिगर के साथ में अगर ये वापसी करते हैं, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी के साथ में, तो मार्केट के लिए एक और अच्छा सपोर्ट ये रहने वाला है। ठीक है, अब मार्केट जो एक्सपर्ट है इनका कहना है कि फेड की नरम रुख वाली घोषणा के कारण निफ्टी में गैप अप शुरुआत के बाद भी उतार चढ़ाव बना रहा। निफ्टी का 60 टर्म रुझान पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, डेली RSI बुलिश क्रॉस ओवर में है और पिछले स्विंग हाई से ऊपर बढ़ रहा है, जो बाजार में बढ़ती तेजी का संकेत है। तो ओवरऑल चीजें जो निकल के आ रही हैं, शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि आज हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्केट में जो तेजी है वो देखने को मिली। तो ओवरऑल आपको अपना पूरा व्यू जो है ये लेके चलना है। अगर ओपनिंग की बात करें तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग की संभावना है। दूसरी चीज यहाँ पर ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट आती है या कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जो मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट डाले, तभी हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। ये चीजें जो है ये अपना व्यू लेके चलना है कि कोई ऐसी अपडेट आ जाए या ट्रम्प का कोई ऐसा बयान आ जाए जो मार्केट पर एक बैड इंपैक्ट डाले, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबके साथ अपडेट कराता रहूंगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में सीधा अप साइड जाके और फिर पूरे दिन सस्टेन करती रही। तो मैंने जो मार्क जोन कराया था वो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला, और यहाँ से सीधा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड जोन था, जो मार्केट या एक तो डिमांड जोन कह सकते हैं और दूसरा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट का गैप था, मार्केट ने उस गैप को फिल किया यहाँ से सीधा यहाँ तक का, और यहाँ से फिर से मार्केट में अगर आप देखेंगे कि 2 से 3 कैंडल में ही पूरी मार्केट कवर हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक बुल्स की ये मजबूती दर्शाता है, ये बुल्स की मजबूती को दिखाता है। ठीक है, और आपने डे टाइम फ्रेम पे भी देखा एक बुलिश हैमर बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर देखिए 25,420 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 450 कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। 450 का मतलब यह हुआ मार्केट में गैप अप ओपनिंग पहली चीज, और दूसरी चीज जो आज का हाई है इसको मार्केट ब्रेक करते हुए सस्टेन करती है तो हमें अप साइड में
500 का जो है लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 25,500। ये जोन आपको एक थोड़ा सा सतर्क रहना है, बुल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से, रेजिस्टेंस व्यू में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 550 और 590 ये लेवल फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, 25,550 और 25,590 और 610, यानी कि जो एक रेजिस्टेंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 के ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा 590 से 610 की रेंज। ये आपको एक रेजिस्टेंस और दूसरा 500। तो अप साइड में ये चीज़ें आपको मार्क करके और ध्यान रख चलना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो जहाँ से आज हमें सपोर्ट मिला है फिर यहाँ तक का लेवल, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर कुछ और ऐसी न्यूज़ या अपडेट आ जाती है जिसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ से 390 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती भी है तो रीटेस्ट करके ऊपर साइड जाने की ट्राई करेगी, लेकिन यहाँ पर अगर 390 को ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमें जहाँ से आज रिकवरी देखने को मिली थी वहाँ तक का एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ फिर इसको एक सपोर्ट मिलने वाला है। और इससे भी मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो 25,300 और 280 का जो जोन है ये आपको मार्क करके रखना है। फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको 25,280 से 300 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर जो आज जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट बुल्स की डिमांड देखने को मिली है अगर उसको मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो ये लेवल और ये जोन आप सभी मार्क कर लीजिएगा। बाकी अपसाइड की बात करें शॉर्ट में तो आज के जो हमें आज का हाई है उसके ऊपर या 25,450 के ऊपर निकलती है मार्केट और एक अच्छी कैंडल के साथ में है या एक बड़ी कैंडल के साथ में, तभी हमें अपसाइड में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और अपना प्लान करके चलना है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब चले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल सेंसेक्स में भी बैंक निफ्टी में भी यही पैटर्न यही चीज़ें देखने को मिली हैं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम बनते हुए देखने को मिल रहा है और इसको मार्केट ने डबल बॉटम बनाने के बाद में सीधा अप साइड में मूव करते हुए 55,716 पर क्लोजिंग दिया है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए क्या रहने वाला है? 55,500। अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55,500 और 56,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के व्यू में रहने वाला है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से। तो ये दो लेवल आपको पहले तो ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर सेटअप की बात किया जाए तो सबसे पहले बुल्स की अगर बात किया जाए तो मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना होगा 55,810 से 835 का जो जोन है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम अपना 56,000 तक का प्लान करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें 55,900 का लेवल देखने को मिल सकता है, इसके बाद 56,000 का। और अगर 56,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो फिर हम आगे का अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग करके चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया 55,500, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है 55,500। यहाँ तक का लेवल अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करती है तो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर ओवरऑल हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और मार्केट में एक बड़ी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगला जो सपोर्ट मिलने वाला है वो 55,400, यानी कि 55,375 से 400 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज रहने वाली है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 55,300 ये मार्क कर लीजिएगा, यहाँ तक का लेवल फिर देखने को मिल सकता है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज का एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।